अय्याशी की जिंदगी जीना, किसी चीज को और मजेदार बनाना, किसी को बहलाना फुसलाना, देखते देखते कहीं खो जाना, भूतों को बुलाने की मीटिंग रखना। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या आप इन बातों को इंग्लिश में कहना जानते हैं? कैसे कहेंगे इन बातों को इंग्लिश में? इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। पहले हिंदी का सेंटेंस, फिर बताऊंगा उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। इस तरह आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। कुछ वर्ड्स और फ्रेजल वर्ब्स को, कुछ वर्ड्स को आप जानेंगे, आप अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखो एंड आई अश्योर यू यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो देखते हैं। वो अय्याशी की जिंदगी जीता है। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है अय्याशी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वो अय्याशी की जिंदगी जीता है। कहेंगे he lives a life of debauchery. He lives a life of debauchery. Too much indulgence in bodily pleasures. Okay? Drinking too much or having sexual relationships with multiple people. Debauchery. He lives a life of debauchery. यहाँ अय्याशी का माहौल रहता है। यहाँ माहौल ही ऐसा खराब माहौल है। There is an atmosphere of debauchery here. There is an atmosphere of debauchery here. माहौल के लिए एटमॉस्फेयर, और कैसा एटमॉस्फेयर है? डिबॉचरी वाला। सो देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ डिबॉचरी हियर। सालों की अय्याशी के बाद वो सुधर गया। तो कहेंगे ही स्ट्रेटनड आउट आफ्टर years ऑफ डिबॉचरी. ही स्ट्रेटनड आउट. व्हेन अ पर्सन स्ट्रेटन्स आउट, he mends his ways. He becomes a good person. He stops engaging in all the stupid, unnecessary bodily pleasures. He straightened out after years of debauchery. वो बहुत अय्याशी करता है। सिंपली जब ऐसा कहेंगे तो कहेंगे he gets engrossed in debauchery. He gets engrossed. When someone gets engrossed in something, it means he's completely lost in it. He does too much of it. So he gets engrossed in debauchery. He engages in it too often. So he gets engrossed in debauchery. I hope now you know how to use the word debauchery. If you ever come across this word, you'll definitely understand what it means. चलो इसी बात पे वॉक पे चलते हैं। Now sometimes you're talking about something, you're saying something and it reminds you of something else. At such a moment you say, चलो इसी बात पे ऐसा करते हैं। कुछ आपने पहले कुछ बात बोली और उसके बाद बोल रहे हो चलो इसी बात पे ऐसा करते हैं। जब ऐसे आप एक बात से दूसरी बात पे शिफ्ट कर रहे होते हैं ना, तो आप ये फ्रेज यूज करो, on that note. On that note, let's go for a walk. On that note, let's go for a walk. I'm going to show you more examples. Transition from one topic to a related or relevant point. कुछ relevant point पे आप जा रहे हैं, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं। चलो इसी बात पे पार्टी करते हैं। कुछ अच्छी खबर आई, चलो वो पास हो गया, चलो इसी बात पे पार्टी करते हैं। On that note, let's party. On that note, let's party. तो इस तरह आपको on that note का यूज करना है। कोई एक बात आप पहले बोलो, फिर बोलो on that note, let's do this. On that note, we will do this. ठीक है? चलो पार्टी को और मजेदार बनाते हैं। Let's amp up the party. Let's amp up the party. It's a phrasal verb. You amp up something. Increase the intensity, volume or power of something. किसी चीज की इंटेंसिटी को आप बढ़ा देते हैं, उसको बहुत ऊंचा बड़ा बना देते हैं, पावरफुल बना देते हैं। सो जब आप कहते हैं let's amp up the party, मतलब चलो पार्टी को और मजेदार बनाते हैं, कुछ और खास करते हैं। And let's spice things up. Let's amp up the party. और सेंटेंस से देता हूं, फिर आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे। अपने एक्सरसाइज को बढ़ाओ, अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाओ, यानी और एक्सरसाइज किया करो। Amp up your workout. Amp up your workout. एक्सरसाइज को आप वर्कआउट भी कह सकते हैं और उसको amp up करना है, उसको इंक्रीज करना है। Increase your workout. Amp up your workout. Intensify your workout. यहाँ की सिक्योरिटी को बढ़ाओ, यहाँ सिक्योरिटी कम है। Amp up the security here. Amp up the security here. Amp up the excitement among children. बच्चों में जो एक्साइटमेंट है, जो उत्साह है, उसको बढ़ाओ। This music will amp up the excitement among the people in the club. So something amps up something else. मतलब आप किसी चीज को amp up करते हैं तो इसका मतलब होता है उसको बढ़ा देते हैं, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। अपनी एनर्जी को बढ़ाओ। Amp up your energy. Amp up your energy. Okay? Amp up your energy. I hope you can avoid getting distracted or annoyed by that sound of the irritating bike in the background.
It's not his fault. He's doing his work. We're doing our work. वो उसे फुसला के बाहर ले गया. He lured him out. He lured him out. Lure. To attract or tempt someone to do something, often by offering some form of reward or advantage. कोई कुछ लालच देकर किसी को कुछ करवा लेता है, मतलब he lures him into doing something. वो चिड़िया को फुसला के पिंजरे में ले गया जैसे, तो क्या कहेंगे? He lured the bird into the cage. He lured the sparrow into the cage. So lure someone into doing something. डिस्काउंट्स तो कस्टमर्स को लुभाने के लिए होते हैं, कस्टमर्स को बहलाने के लिए होते हैं. डिस्काउंट्स आर मेंट टू lure customers into buying their products. Discounts are meant to lure customers. उसने मुझे फुसला के बर्तन धुलवा लिए. He lured me into doing the dishes. He lured me into doing the dishes. So someone might lure you into doing something. Beware of their intentions. But ज़्यादातर इसका आप यूज़ करो when someone lures someone, तो ज़्यादातर इसका मतलब कुछ नेगेटिव ही होता है, कुछ वो गलत करवा लेता है, which is disadvantageous for that person. So he lured me into doing the dishes. Of course, this was not disadvantageous, but still we can use that sometimes like this too. He lured me into doing the dishes. उन्होंने आज भूतों को बुलाने के लिए मीटिंग रखी है. Really? भूतों को बुलाने की मीटिंग? क्या आप विश्वास करते हैं भूतों में? जब तो अंग्रेजों में ये होता है कि वो भूतों को बुलाते हैं, बैठते हैं, तो उन्होंने उस प्रोसेस को एक नाम दिया है. They are holding a séance today. They are holding a séance today. So séance is a kind of group of people who sit together. These people sit together and they try to call upon the spirits, the ghosts, the dead people. They are holding a séance today. उस बैठक में कुर्सियां हिलने लगी. During the séance, the chairs begin to shake. During the séance, the chairs begin to shake. Shake. So séance मतलब उस प्रोसेस को कहते हैं जब भूतों को बुलाया जाता है बैठ के. वो मोमबत्ती वगैरह रखते हैं ना, ऊजा बोर्ड भी होता है कुछ लोगों के पास. वो टीवी देखते देखते खो गया. देख रहा था टीवी, खो गया. मैंने आपको बताया था कोई टीवी देखते देखते सो जाता है जो बोर होता है. ऐसा यूजुअली किसके साथ होता है? A husband. What do these husbands usually do? वो ऐसा करते हैं कि टीवी देखते देखते सो जाते हैं because they are tired from their work. So they're tired of working. So हम क्या बोलते हैं? He drifted off to sleep while watching TV. He nodded off while watching TV. पर यहाँ पे खो गया अलग है. He zoned out. Become mentally absent, distracted or unresponsive to one's surroundings. आपके आसपास क्या हो रहा है उसका आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा, आप खो गए, मेंटली खो गए, पता नहीं आप कहाँ हैं. उसका मतलब आपने जोन आउट किया. वो क्लास में बैठा बैठा खो जाता है. Doesn't pay attention in the class. He zoned out in the class. He zoned out in the class. It means he became mentally unavailable. He became distracted, or he was unaware of whatever was happening in his surroundings. So he zoned out. So friends, amp up my happiness by subscribing to this channel if you haven't already. बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. Take care and bye.